हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम एंड आज जो हम MCQs कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के रिवोल्ट ऑफ 1857. देखिए हमारा जो पॉलिटी क्लास है वो कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे चल रहा है. अच्छा, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी JKPSI बैच थर्ड में कुछ सीट्स अभी हैं. हाँ, उसमें रजिस्टर हो रही है अभी, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है वो कर सकता है. क्लासेस उस थर्ड बैच में भी हमने स्टार्ट की है. और बाकी हम जो है पॉलिटी क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए लेवल 1 के. और जब तक हम और कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे और साइड बाय साइड हम क्वेश्चंस भी करेंगे. थोड़ा वेट करूँगी मैं और चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ ऐप पे. और तब तक हम क्या करेंगे, हमने जो वहाँ पे एक जो है चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट किया है, तो यहाँ से हम हिस्ट्री के MCQs भी स्टार्ट कर रहे हैं. लेवल 1 बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, कोई जंप नहीं करना है अभी. लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हिस्ट्री वाला ये चैप्टर भी है, फैक्चुअल होता है और यही फैक्ट्स फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्रोनोलॉजी के फॉर्म में आ जाती हैं. बस आज का जो MCQ सीरीज़ है आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं. ठीक है, तो आज हमने रिवोल्ट 1857 के बेसिस पे मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लाए हैं. बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस हैं. एक तो पूरा जो हमने चैप्टर में पढ़ा और कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि कभी कभी चैप्टर में होते नहीं हैं, बुक में या मिस हो जाते हैं, वो भी इन MCQ सीरीज से जो है क्लियर हो जाएंगे. बाकी सेम हर रोज़ की तरह आप एक्चुअली टेक पार्ट करें. आप जो है अपना आंसर लाइव चैट में लिख लीजिए. आई एम जस्ट मॉनिटरिंग एवरीथिंग हेयर. और बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत ज़्यादा ईमेल्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आप सब से. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस. सो लेट्स बिगिन. Question number 1 is on your screen. You just read the question and 4 options are given and choose your correct option as per you, which you think is the correct option, and write that in the comment section or live chat. Question number 1. Banaras and Allahabad were recaptured by. बनारस एंड इलाहाबाद वर रिकैप्चर्ड बाय. ये 1857 के क्वेश्चंस हैं के रिलेटेड क्वेश्चंस है. ऑप्शन ए नील, बी विल्सन, सी हुडसन, डी कैम्पबेल. तो मैंने आपको एक न्यूमोनिक दिया था इसके लिए. बनारस के लिए जब 1857 वाला रिवोल्ट हुआ और इंडियन जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, लेकिन फिर जब रिवोल्ट को सप्रेस किया गया फिर से इंग्लिश ने, तो किन किन ऑफिसर्स ने किन जगह पे सप्रेस किया था वो भी हमने पढ़ा था. तो मैंने आपको एक न्यूमोनिक दिया था कि बनारस की नीली बनारसी साड़ी. तो ऑप्शन इज ए नील. रिकैप्चर किसने किया था? ओ कॉल नील, कुछ ऐसा नाम था, तो नील आप याद रख लीजिए. बनारस की नीली साड़ी. ठीक है, तो ऑफिसर जो इंग्लिश ऑफिसर थे जिसने रिकैप्चर किया था, फिर से वापस अपने अंदर लाया था ये बनारस एंड इलाहाबाद, तो दैट इज नील. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2. द वाइसरॉय हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ऑप्शन ए इज लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो एंड डी लॉर्ड कैनिंग. तो मैंने आपको ये भी पढ़ा है कि एक जो है रीज़न ये भी था रिवोल्ट का, क्या था? पॉलिटिकल. अगर देखा जाए पॉलिटिकल कॉज मेजर, तो उसमें एक जो था एक मुद्दा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का था. और मैंने उसमें आपको ये भी बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, कि जब नेचुरल हायर अवेलेबल नहीं होता था, कि जो अडॉप्टेड सन होते थे उनको अपनी बाप की जगह नहीं दी जाती थी. जैसे हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई भी तभी लड़ रही थी, उसके बेटे को आने नहीं दिया, या नाना साहब का पेंशन रोका गया था, या बर्जीस कादी की बात करेगी तो बेगम हजरत महल ने लड़ा था. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, तो मैंने आपको बताया. तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन. लॉर्ड डलहौजी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, सो इसके बाद बहादुर शाह डाइड इन रंगून इन. मैंने आपको बताया कि जो मुगल एम्परर, सो यू जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ए इज 1834, बी इज 1862, सी 1843 एंड 1854. सो मैंने आपको बोला कि जो 1857 रिवोल्ट था उसमें इन्होंने मुगल एम्परर को एज एक रूलर माना, सब ने उसको एक्सेप्ट किया और उसका नाम था बहादुर शाह. ठीक है, बहादुर शाह था उसका नाम मुगल एम्परर का. तो इसकी जो डेथ है कब हुई, ये कहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि उसको रंगून भेजा गया था एग्जाइल में ब्रिटिशर्स.
ब्रिटिशर्स ने, और वहीं पे रंगून में ही इसकी डेथ हुई थी। और कब हुई थी डेथ, ये भी मैंने आपको बताया 1862 में हुई थी। 1862 में इसकी डेथ हुई फिर रंगून में। ठीक है बच्चा लोग, शाबाश। चले आगे देखते हैं। झांसी एंड ग्वालियर वेर रिकवर्ड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे भी यू जस्ट रीड द ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्लीमैन, बी वैटसन, सी हुग्रोस, डी कैम्पबेल। तो यू जस्ट चूज योर करेक्ट ऑप्शन, जो आपको लग रहा है सही आंसर है। मैंने आपको यहाँ पे भी एक न्यूमेरिक दिया है इसके रिलेटेड, यहाँ से भी फिर से बोलना चाहूँगी। तो क्वेश्चन क्या है कि झांसी और ग्वालियर भी जब रिकवर्ड किया ना वापस ब्रिटिशर्स ने, तो कौन सा ऑफिसर था? तो जी बिल्कुल, मैंने आपको ये बताया था कि झांसी में कौन लड़ रहा था, रानी लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो आर से रानी, आर से रोज, हुग्रोज ने वापस कैप्चर किया था। झांसी में रानी लड़ रही थी यहाँ से इंडियन साइड से, और इंग्लिश साइड से किसने वापस कैप्चर किया? आर से, वो भी था रोज, हुग्रोज। तो हुग्रोज इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूमोनिक से आपको क्या हो जाता है, जल्दी याद रहता है। दैट मीन्स झांसी और ग्वालियर तो सेम ही है ना, क्योंकि रानी ग्वालियर भी गई थी फिर तांत्या तोप के साथ, तो इसलिए हुग्रोस इज द राइट आंसर। उसके बाद एक ये फैक्चुअल एक है, कभी कभी चैप्टर में नहीं होता है ये बात लिखी, एवरी इंडियन इज करप्ट, ये किसने बोला था? एवरी इंडियन इज करप्ट। ऑप्शंस आर लॉर्ड कॉर्नवेल्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड हेस्टिंग एंड डी लॉर्ड डलहौजी। तो एवरी इंडियन इज करप्ट बोला था, यस, लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला था। ये याद रखना है, ऐसे स्टेटमेंट एक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट इन दिल्ली? दिल्ली में रिवोल्ट किसने लड़ा था इंडियंस की तरफ से? कौन लीड कर रहा था दिल्ली में? हर एक जगह का हमने देखा लीडर कौन था, और उसके बाद देखा हर एक जगह पे कि इंग्लिश ऑफिसर जो है वहाँ पे किस इंग्लिश ऑफिसर ने रिकैप्चर किया। तो हर एक जगह का, दिल्ली का भी हमने पढ़ा। सो ऑप्शन ए इज कुंवर सिंह, बी इज अहमद शाह, सी लक्ष्मीबाई, डी बहादुर शाह सेकंड एंड जनरल बख्त खान। सो यू जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम मॉनिटरिंग ऑल द कमेंट्स. Very nice, very good. You are going great. You just write the comment, right answer. मैं देखूंगी कौन को right answer करेगा. So yes, the right answer is option D. बहादुर शाह second and General Bakht Khan. बहादुर शाह second and General Bakht Khan. Option D is the right option. So another question on your screen, the statement that the revolt of 1857 was neither the first nor national nor a war of independence was made by. मैंने आपको पढ़ा है बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे, बहुत सारे हिस्ट्री लिखने वाले जो हिस्टोरियंस थे बहुत सारे, हर एक ने अपना अपना व्यू दिया। इवन हमने जवाहरलाल नेहरू का व्यू पढ़ा, हमने इन सब का, वी डी सावरकर का हमने व्यू पढ़ा, सेन का व्यू पढ़ा, मजुमदार का, बहुत सारों का, सीली का, बहुत सारों का हमने व्यूज़ पढ़े। तो जो ये स्टेटमेंट है ये किसने बोला है, मैंने आपको बताया, ये नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये स्टेटमेंट दिया शाबाश आरसी मुजुमदार ने। आरसी मुजुमदार ने दिया, और सबने को शौक हुआ कि इसने क्या बोला। इसे बोला ना ही ये पहला वॉर था, ना ही ये नेशनल था, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि इससे पहले भी छोटे छोटे अपराइजिंग्स हुई थी, और उस टाइम तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए शायद इसने ये बोला। ठीक है, तो आरसी मुजुमदार ने बोला कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 नीदर वाज द फर्स्ट नॉर नेशनल और नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, राइट। चले, The Governor General who brought the General Service Enlistment Act 1856. कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ये एक्ट लाया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856? मैंने आपको बताया, ये पढ़ा हमने। यस, हु वाज द गवर्नर जनरल? कर्जन, कैनिंग, हेस्टिंग, मिंटो। सो हु वाज द गवर्नर जनरल? यस, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, मैं एक लेवल 1 क्यों आपको करा रही हूँ, बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद लेवल 2 हम करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट। बेसिकली डिफिकल्ट कैसे हो जाते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है जी, चले। हु लेड द रिबेल्स इन बिहार? बिहार में 1857 रिवोल्ट के जो रिबेल्स थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश, कौन लीड कर रहा था बिहार में? ये भी मैंने आपको बताया है। लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तांत्या तोप, नाना साहब। Choose the correct option and write your answer in the comment section.
हु लेड द रिबेल्स इन बिहार? बिहार में कौन लड़ रहा था? यस, कुंवर सिंह लड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि इसके ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज एस्टेट्स, दैट्स व्हाई ही रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो अनदर क्वेश्चन इज हियर, whom did rebels declare as emperor of India? जो रिवोल्ट करने वाले थे, रिबेल्स थे, किन्होंने डिक्लेयर किया, किसको डिक्लेयर किया गया एम्पर ऑफ इंडिया? आपको पता है बहुत सारी जगह पे स्टॉर्म उठी थी। अवध में रिवोल्ट हुआ था, इस बनारस, राजपूताना, बिहार, पंजाब से नर्मदा तक। ठीक है, तो इतने सारे एरियाज ने एक ही को रूलर बनाया था, अपना एम्परर बनाया था, एम्परर ऑफ इंडिया। तो कौन है? शाह आलम, फारूक शाह, बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह फर्स्ट। तो जो लास्ट वाले दो ऑप्शन ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको पता है मुगल्स जब होते थे वो टाइटल्स लेते थे और अभी नाम भी रिपीट होता था उनका, कभी शाहजहाँ वन, शाह आलम सेकंड, ऐसे ही बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, इट इज़ बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, ये लेटर मुगल का था ना, औरंगजेब के बाद वाले जो मुगल्स, लेटर मुगल्स थे। तो बहादुर शाह सेकंड इज द राइट ऑप्शन। इसी को एम्परर ऑफ इंडिया बनाया गया। और मैंने आपको बोला भी क्यों बनाएगा, क्योंकि मुगल्स ने जो बहुत एक लंबे अरसे तक यहाँ पे रूल किया था, तो एक ट्रस्ट था उन पे और उनको एज अ सिंबल माना जाता था, तो इसलिए एक सर्मोनियल सिंबॉलिक हेड रखा गया इसको। उसके बाद मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, उसको एग्जीक्यूट किया गया था किस डेट पे? 2 जून 1857, 3 में 1855, 4 में 1844, 9 में 1857। सो यस, इट इज़ 9 में 1857। ये डेट आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, आई विल ऑल्सो चेक इट, बट आई थिंक इट इज़ 9 में 1857। ठीक है, चले क्योंकि मंगल पांडे ही वो थे जिन्होंने क्या किया था, रिजेंटमेंट तो पहले से था लेकिन इन्होंने मेजर को मारा था। ठीक है, फिर उसको डिसमिस कर दिया गया और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ज़रा मुझे बताइए, किसने इंडियन रिवोल्ट 1857 को बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू जी, वी.डी. सावरकर, बी.के. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। शाबाश, यस, वी.डी. सावरकर इज द राइट आंसर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि इन्हें एक किताब भी लिखी थी उस टाइम पे। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 रिवोल्ट को इसने बोला। उसके बाद हु लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एट लखनऊ? तो ब्रिटिश के खिलाफ जो रिबेलियंस थे उनको लखनऊ पे किसने लीड किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए जीनत महल, तांतिया तोप, ऑप्शन बी सी बेगम हजरत महल, डी नाना साहब। सो राइट आंसर इज, राइट द करेक्ट आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। यस, राइट आंसर इज बेगम हजरत महल ने लखनऊ पे किया। मैंने बोला था लखनऊ घराना याद रख लो, महल वहल होते हैं वहाँ से, तो महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, क्योंकि बर्जीज कादर इसका बेटा था और मैंने आपको बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लाया गया था, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड किया था। उसके बाद द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बोला, ब्रिटिश ने बोला था कि ये मिसगवर्नेंस, इसको गवर्नेंस नहीं आती है, ये करप्शन करता है, इसको गवर्नेंस। तो सारे शॉक हो गई थी क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने आपको बोला कि बहुत सारे फैक्ट्स भी आप जानोगे यहाँ से MCQs के थ्रू, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी और हर एक कोई जो ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी दी जाएगी यहाँ पे। तो यस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जिसको पता है, अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। सो द राइट ऑप्शन इज़ अवध। अवध के रूलर को ये रिमूव किया गया था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट टू ले डाउन हिज और हर लाइफ? इनमें से 1857 का लीडर कौन है ऐसा है जिसने सबसे पहले अपनी जान दी उसके लिए? ए कुंवर सिंह, तांतिया तोप, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, मंगल पांडे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, द राइट ऑप्शन इज मंगल पांडे। मंगल पांडे ही ने ही पहले क्या किया था, कदम उठाया था, उसने मेजर को मारा था। उसके बाद वो रिवोल्ट हो गया स्टार्ट, क्योंकि उसको डिसमिस किया गया, उसको फांसी दी गई, तो फिर रिवोल्ट स्टार्ट हो गया मेरठ से। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज अ बुक रिटन बाय, अभी मैंने आपको बताया, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक किताब किसने लिखी है? ऑप्शंस आर वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बेगम चंद्र चटर्जी। सो द राइट ऑप्शन इज वीर सावरकर। इसके बाद
In which country was Bahadur Shah II exiled by the British after the end of War of Independence? तो बहादुर शाह सेकंड कौन थे? यही एम्परर बनाए गए थे तब इंडिया के, यही इसको माना गया था हेड 1857 रिवोल्ट के टाइम। तो इसको मैंने बोला कि 1862 में फिर मर गया ये, क्योंकि इसको एग्जाइल किया था। तो कहाँ भेजा था? मैंने आपको एक जगह का नाम बोला, रंगून। ठीक है, रंगून। वो किसका नाम है? नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, सॉरी बर्मा। तो रंगून बोला जाता है बर्मा, एक बर्मा में रंगून था। ठीक है, तो बर्मा भेजा गया। 1862 में इसकी फिर डेथ हो गई वहीं पे। समझ आया? किसकी? बहादुर शाह सेकंड की। Which place witnessed the incident of मंगल पांडे firing upon British officers? मंगल पांडे ने कहाँ पे फायर किया था? फायर कहाँ पे किया था इसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को? ऑप्शन ए बारकपुर, मेरठ, ग्वालियर, दिल्ली। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मंगल पांडे ने कहाँ पे? मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है अपनी क्लासेस में। मंगल पांडे ने जब ऑफिसर्स पे फायर किया था, कहाँ पे किया था? यस, ऑप्शन ए बारकपुर। ठीक है, फिर मीरठ से स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड? जो लास्ट पेशवा था ना, पेशवा टाइटल होता था कुछ जगहों पे। बाजीराव सेकंड का जो अडॉप्टेड सन था, अपना सन नहीं था, अडॉप्टेड सन। फिर उसका भी जो पेंशन है ब्रिटिशर्स ने बंद किया था, तो फिर इसलिए उसने भी लीड किया था। सो कौन था इनमें से? तांतिया तोप, दामोदर राव, नाना साहब, आनंद राव। सो द राइट ऑप्शन इज नाना साहब। मैंने आपको बोला नाना साहब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। इसकी पेंशन बंद किए गए थे ब्रिटिशर्स ने। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑकर्ड? रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? ये भी मैंने आपको बार बार पढ़ाया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड विलिंगटन, लिल्टन, इरविन, कैनिंग। सो द राइट ऑप्शन इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल जब रिवोल्ट हुआ 1857। फिर एक्ट में इनको ही बनाया गया था वाइस राय, तो पहले वाइस राय भी फिर यही बने, लॉर्ड कैनिंग। सो इतने ही क्वेश्चंस थे आज के इसमें, इतने ही क्वेश्चंस हैं शायद। लेट मी चेक। तो लॉर्ड कैनिंग को ही फिर वाइस राय बनाया गया। पहला वाइस राय यही बना, लॉर्ड कैनिंग ही। ठीक है, क्योंकि 1858 एक्ट में बनाया गया था इसको, फिर वाइस राय। तो गवर्नर जनरल वही थे, यही थे उस टाइम पे जब ये क्या हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। समझ आया? सो कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए थे। मैंने सोचा था MCQ सेशन जो है हिस्ट्री का भी स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे जब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप तब तक आपको रिपीट हुई होंगी, बहुत बार ये चीज़ें रिवाइज हुई होंगी, सो दैट आपका जो कुछ फ्रेशर्स इसमें होंगे उनके लिए थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ डिफरेंट तरीके से कि आपका रिविजन कहाँ कहाँ से हो सकता है, वहाँ से मैं कराती हूँ। सो यू जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड स्टडी सिंसियरली। इंशाल्लाह फल मिलता है जो भी, जहाँ पे भी आप मेहनत करोगे। ये नेचर का एक रूल होता है, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो जैसे आप करोगे वैसे फिर आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सो पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट। अभी अगर एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे, कल को रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।